सपना नहीं हकीकत है। दिसंबर 2026 से गंगा पर चलेगी मेट्रो, तो पटना वालों तैयार हैं आप। राजधानी पटना को जल्द ही एक नई और आधुनिक परिवहन सुविधा मिलने जा रही है, जो न केवल शहर के ट्रैफिक को कम करेगी बल्कि पर्यावरण को भी राहत देगी। केंद्रीय जल परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घोषणा की है कि कोची के बाद पटना देश का दूसरा शहर होगा जहां वाटर मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। यह सेवा गंगा नदी के दोनों किनारों को जोड़ने के लिए शुरू की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या को कम करना और लोगों को एक सुरक्षित, सस्ता और तेज यात्रा का विकल्प देना। इस परियोजना को लागू करने के लिए जल्द ही एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसमें केंद्र और बिहार सरकार के अधिकारी शामिल होंगे। यह अधिकारी पटना और इसके आसपास के इलाकों जैसे हाजीपुर, सोनपुर, गड़क, कोनहरा, दीघा, दानापुर, विदुपुर, पहलेजा घाट आदि का सर्वे करेंगे और इस पर एक विजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसी के आधार पर डीपीआर यानी विस्तृत योजना बनाई जाएगी और फिर निर्माण कार्य की शुरुआत होगी। उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर 2026 तक यह सेवा आम लोगों के लिए शुरू कर दी जाएगी। पटना वाटर मेट्रो के लिए जो बोट्स लाई जाएगी वे पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगी और इसमें अत्याधुनिक लिथियम टाइनेट ऑक्साइड LTO बैटरी लगी होगी, जो बहुत कम समय में चार्ज हो जाती है। ये बोट्स एयर कंडीशनर होगी जो और यात्रियों के लिए बड़ी खिड़कियों से नदी का दृश्य देखने की सुविधा। एक बोट में 100 लोग यात्रा कर सकेंगे, जिनमें से 50 बैठ सकेंगे और 50 खड़े होकर सफर कर सकेंगे। सुरक्षा और सुविधा के लिए बोट्स में CCTV, ऑटोमेटिक टिकटिंग सिस्टम, बैकअप जनरेटर और सुपर फास्ट चार्जर जैसी सुविधाएं दी जाएगी। इस सेवा का किराया भी आम लोगों की जेब को देखते हुए तय किया गया है। शुरुआती किराया 20 रुपए होगा और जबकि अधिकतम 40 रुपए तक जा सकता है। खास बात यह है कि यह सेवा पटना मेट्रो से भी जुड़ी होगी, यानी यात्री वाटर मेट्रो NIT घाट पहुंचकर सीधे मेट्रो ट्रेन पकड़ सकेंगे, जिससे यात्रा का अनुभव और भी बेहतर होगा। वाटर मेट्रो सेवा से केवल सफर आसान नहीं होगा, बल्कि यह परियोजना पर्यटन, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव लाएगी। बिहार सरकार की योजना यह राज्य के 11 जिलों में जहां नदियां बहती है वहां नदी जेटी का निर्माण कराया जाए, ताकि जल परिवहन और बढ़ावा मिल सके। साथ ही पटना में 50 करोड़ रुपए की लागत से एक शिप रिपेयर सेंटर और 6 करोड़ की लागत से एक RO पैक्स टर्मिनल भी बनाया जाएगा, जहां बोट्स की मरम्मत और रखरखाव के साथ साथ यात्री सुविधा उपलब्ध होगी। पटना की यह वाटर मेट्रो सिर्फ एक नई ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं होगी, बल्कि यह शहर को एक आधुनिक, स्मार्ट और प्रदूषण मुक्त भविष्य की ओर ले जाने वाला एक अहम कदम साबित होगी। यह योजना राजधानी को देश के अग्रणी स्मार्ट शहरों की कतार में लाकर खड़ा करेगी। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे प्योर पटना।